खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा सरकार ने एसआईटी टीम बना दी है जो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट इस पूरे केस से जुड़ा हुआ, जहां पर एसआईटी का गठन किया गया है और अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी राजस्थान के मेवात का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरे आरोपी रेवान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो छात्रा की हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और हर पहलू पर बारीकी से अब जांच होगी। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट, बल्लभगढ़ छात्रा की हत्या मामले में बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही पूरे मामले में अब छानबीन के लिए एसआईटी बना दी गई है। तो अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मामले के जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। मामले में जांच अब एसआईटी करेगी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के आदेश दे दिए गए हैं। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा की दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में दिन दहाड़े हत्या की गई है, उससे नाराज परिजन। मुख्य आरोपी तौफीक राजस्थान के मेवात का रहने वाला बताया जा रहा है। सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। 2018 में भी इस बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। जब परिवार ने विरोध किया तो इन लोगों ने हाथ पैर जोड़कर माफी मांग ली और विषय को समाप्त कर दिया गया था। करनी सेना हरियाणा सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के मसलों में गंभीरता दिखाकर दोषियों को सरेआम फांसी की सजा दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह विषय जाए, यह मामला जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर से एक बात कहना चाहता हूँ कि पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज ना करें। दोषियों के परिवार वाले जो उनको बचाने में लगे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। पीड़ितों के ऊपर, पीड़िता के परिवार के ऊपर लाठीचार्ज ना करें। ये करनी सेना की मांग है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के गृह मंत्री से मांग करूंगा कि इन दोषियों को बख्शा ना जाए और पूरी जांच की जाए। मेवात में जिस प्रकार से लगातार ये लव जिहाद के विषय बढ़ रहे हैं, एनसीआर के अंदर जिस प्रकार से लव जिहाद के मामलों की बढ़ोतरी हो रही है, इन पर भी भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार रोक लगाए, ऐसी करनी सेना मांग करती है। ऐसा ना हो कि करनी सेना खुद कानून हाथ में उठाने का काम कर दे। हम इन लव जिहाद करने वालों को बख्शेंगे नहीं, करनी सेना छोड़ेगी नहीं। हम पहले छेड़ते नहीं और बाद में की मांग यहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरे मामले में इंसाफ हो। पूरे मामले में यहाँ पर हरियाणा सरकार और साथ ही साथ हरियाणा के गृह मंत्री से कहा जा रहा है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस वक्त छात्रा की हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। परिजन लगातार इस पूरे मामले में आक्रोश दिखाते हुए मांग की जा रही है कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। पूरे मामले में बड़ा एक्शन हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है और परिजन पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेआम छात्रा की हत्या मामले में
बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा। इस वारदात को लेकर लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ समेत एक और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदर सेन यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सीधे हम उनका रुख कर रहे हैं। इंदर, पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। पूरे मामले की जांच अब एसआईटी अपने तरीके से करेगी, क्या अपडेट? बिल्कुल रौमिता, देखिए इस वक्त मैं बल्लभगढ़ में ही मौजूद हूं और आप ठीक मेरे पीछे जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और एसआईटी का गठन ज़रूर कर दिया गया है। लेकिन जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, वो लोग इस वक्त सोहना रोड पर बैठे हुए हैं और उन लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं उनको पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करती है या फिर पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाता है, तब तक वो लोग यहां से नहीं उठने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा रोड जो है वो यहाँ पर इस वक्त लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर आप इधर देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर इस वक्त बैठ गए हैं धरने पर और इन लोगों की साफ तौर से ये मांग है कि जब तक पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करेगी रौमिता, तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रा को अपहरण करने की कोशिश पहले भी की जा चुकी थी। बाद में इन लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन उस पूरे मामले में समझौता भी हो गया था। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि ये सभी लोग यहाँ बैठ गए हैं और इन लोगों का ये कहना है कि इंसाफ इन लोगों को चाहिए। और जिस तरीके से हैदराबाद रेप कांड में जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया था, उसी तरीके से जब तक इन लोगों का एनकाउंटर पुलिस नहीं करती है तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रौमिता देखिए, एसआईटी का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन देखिए सरकार एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी पढ़ने वाली है अगर सरेआम उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी तो कैसे सरकार इस नारे का जो उपयोग है वो कैसे कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम एक छात्रा को जबरन गाड़ी में अपहरण करने की कोशिश की जाती है और छात्रा जब इनकार करती है उसके साथ जाने से तो वहां पर कॉलेज के सामने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। परिजन यहाँ पर रौमिता बैठे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा इन लोगों से। और आप ये तस्वीरें जो मेरे कैमरा पर्सन सुमित मावी हैं वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साफ तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं वो सोहना रोड के पास की हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ की। और यहाँ पर आप देखिए पीड़ित परिवार के कुछ लोग हैं, निकिता की बहन हमारे साथ है इस वक्त। आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की डिमांड है? एसआईटी का गठन तो किया है, लेकिन आप लोगों की क्या डिमांड है? एनकाउंटर चाहिए भैया हमें, बस गोली के बदले गोली चाहिए। देखिए माँ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी को सरेआम गोली मार दी जाती है। ये पढ़ाएंगे तो जब बेटी कहाँ बच रही है? बड़ा करते हैं आगे कुछ बनेगी, लेकिन अभी बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जैसे हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था उसी तरीके से आप लोग चाह रहे हैं एनकाउंटर हो? जिस तरीके से यूपी में जब पुलिस वाला मारा जाता है तो एनकाउंटर हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है, तो ऐसे आम जनता के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ, गोली के बदले गोली सीधी। लड़की एक फरीदाबाद जो क्राइम सिटी बन चुका है, यहाँ आए दिन अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन होता ही नहीं इनके ऊपर। हम चाहते हैं कि गोली के बदले गोली सीधी। जो हमारी बहन को मारा गया सरेआम, उसके बदले गोली के बदले गोली सीधी। छात्र थी और वो कहीं ना कहीं एक देश के आने वाला अच्छा एक भविष्य था। 95% नंबर थे उसके। जो आरोपी हैं उन लोगों ने पहले भी अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में समझौता भी हुआ था, तो आप उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन का तो एक ही काम है कि आप समझौता करा के अपना पिंड छुड़ा दो, और आज उसी का नतीजा है कि ये बच्ची इसकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। और बहुत शर्म की बात है, बहुत मतलब इतनी शर्मसार करती है ऐसी हरकतें समाज में कि आज सर्व समाज यहाँ सड़क पे बैठा हुआ है। जाति और धर्म से ऊपर उठ के हम एक बात कहते हैं कि जो हत्यारा है, जो अपराधी है, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो अपराधियों के साथ किया जाता है।
कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज हम लोगों की यही डिमांड है कि जस्टिस मिलना चाहिए इस बच्ची को, और आगे के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, वहाँ पीसीआर रखे। पीसीआर क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती ऐसे सेंसिटिव एरियाज पे, ये हमारा क्वेश्चन है हरियाणा गवर्नमेंट से और जो फरीदाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन है इससे, कि आपकी पुलिस प्रशासन क्या करती है जब बच्चियां अपने घर से एग्जाम लिखने के लिए जाती हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पे चाक चौबंद प्रबंध किए जाते। ये सवाल है आज हम सभी का। और क्या श्योरिटी है कि आगे आप लोग इस तरह के कोई हादसों को अवॉइड करेंगे, बचा सकते हैं, वो भी जवाब मांगना चाहते हैं आज हम सब लोग इस प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी से। अगर हम बात करें, निकिता पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, और निकिता के सपने क्या थे, क्या बनना चाहती थी वो, और जिस तरीके से ये घटना हुई तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? एसआईटी की जांच का गठन कर दिया गया है, लेकिन एसआईटी की जो गठन किया गया एसआईटी का, उससे आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपराध रुक जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है विलिंगनेस होनी चाहिए प्रशासन में और सरकार में कि आप किस तरह से महिला सुरक्षा के इंतजामात करते हैं। बिल्कुल भी एसआईटी से हम लोगों को मालूम नहीं है, फिलहाल यहाँ कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है एसआईटी की, और हमें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। हम सुबह से परिवार के साथ हैं। जो हमें परिवार से पता चला है वो यही है कि बच्ची एक पढ़ने लिखने में टॉपर थी, थ्रू आउट वो टॉपर रही है और वो एक ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं हमारे समाज में, यही कारण होता है कि कई परिवार अपनी बच्चियों को घर से निकलने नहीं देते और उनको पढ़ाई से विड्रॉ कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारा हरियाणा पिछड़ रहा है, और बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आगे भी ऐसे घटना कामों को अंजाम दिया जाता रहेगा अगर प्रशासन और सरकार नहीं जागेगी अपनी कुंभकर्णी नींद से। तो बिल्कुल रोमिता, साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि आक्रोश लोगों में कितना है, और तस्वीरें जो आप देख रही हैं यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर धरने पर सुबह से ही बैठे हुए हैं, और साफ तौर से इन लोगों का यही कहना है कि इंसाफ चाहिए, या तो उन आरोपियों का एनकाउंटर हो, और एसआईटी का गठन जरूर हुआ है, लेकिन जांच कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये पता नहीं है। जिस तरीके से परिवार वाले बता रहे हैं कि निकिता पढ़ने लिखने में थे, पढ़ लिखकर वो परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन आज आप देखिए कि पहले भी उस लड़की को अपहरण करने की कोशिश की गई थी, गाड़ी में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरीके से जब मामला, तो पुलिस ने समझौता करा दिया, और उसी समझौते का असर आखिर क्या हुआ है रोमिता, उस लड़की को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, और अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया रोमिता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सिर्फ गिरफ्तार कर लेने से क्या, सरकार लगातार बेटियों को लेकर बड़े बड़े वादे बढ़ चढ़कर कवायद करती है लड़कियों के नाम पर। इंदर, देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, परिवार से बात करने की कोशिश की आपने और न्याय की मांग यहाँ पर परिवार की तरफ से की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि एनकाउंटर की जो मांग की जा रही है उसके बाद क्या ये सवाल भी पैदा होता है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी लचर हो चुकी है, पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासन की कार्यप्रणाली इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब इस तरह के मामलों में सीधे एनकाउंटर की मांग की जा रही है। भी देखा होगा निर्भया कांड का पूरा मामला, न्याय की लड़ाई, बड़ी बात यही है, साल लगे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है रोमिता, अधीन है, अभी भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो अभी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रोमिता, अब जो परिवार वाले हैं, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, एसआईटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको न्याय प्रणाली जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लचर रवैया जो देखने को मिलता है वहां पर, इसी वजह से परिवार वाले एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भी फैक्ट है रोमिता कि एनकाउंटर इस तरीके से नहीं होता है, और पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके का कानून हमारे देश में है, उसी कानून के तहत, उसी प्रणाली के तहत उन लोगों को सजा दिलवाने की कोशिश जो पुलिस है, पहले उनको कोर्ट में पेश करेगी, उनका मेडिकल होगा, उसके बाद सारी जो चीजें हैं आगे की वो उस हिसाब से चलेगी। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर से रोमिता यही कहना है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको 2 या 3 महीने के अंदर फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक वो लोग अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से डटे रहेंगे। रोमिता,
बिल्कुल इंद्र, जिस तरीके से आपने भी समझाया यहाँ पर कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो शायद इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कई बार कि न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका सब्र टूटने लगता है, और शायद इस तरीके के मामलों में इसलिए यहाँ पर परिवार एनकाउंटर की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।